जारुआ कटरा विवेकानंद इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय प्रबंधक व भाजपा नेता सत्यदेव दुबे ने झंडारोहण किया। विद्यालय के बच्चों ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय प्रबंधक सत्यदेव दुबे ने बच्चों को बताया कि 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। 75 वर्ष के कालखंड के दौरान भारत में नए आयाम स्थापित हुए हैं। आज भारत नया भारत बन के सामने आया है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बन गया है। आज भारत हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। आज हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्यालय परिषद में हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंधक सत्यदेव दुबे, प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य धर्मेश यादव, मोनू दुबे, चंदेश भगौर, केदार सिंह, मनीष राजोलिया, संतोष पचौरी, रेखा अग्रवाल, सरिता, तनु दुबे आदि लोग मौजूद रहे। ऐसा लाइव न्यूज के लिए संजय प्रजापति की खास रिपोर्ट। आज विद्यालय में 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, लेकिन यह 15 अगस्त 2022 एक पूरा देश विशेष उत्सव के रूप में मना रहा है। आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यानी 76वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इस 15 अगस्त को मना रहे हैं। पिछले 75 वर्ष में भारत ने जीरो से स्टार्ट होके विश्व समुदाय के समक्ष एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, और इस छोटे से कालखंड में ही हम लोग एक, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में हम एक अच्छा लक्ष्य हासिल किए हैं। हम सब लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज हम पूरे विश्व में चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति हैं। सैन्य क्षेत्र में हम अमेरिका, चाइना के बाद तीसरे नंबर की शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। आज भारत की जो उपस्थिति है उसको विश्व समुदाय की कोई भी शक्ति नकार नहीं सकती। तो इस तरह की यात्रा को हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत की ये 75 वर्ष 76वीं जन्म जो बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से बच्चों में इस स्वतंत्रता दिवस को लेके बहुत उत्साह है। लगातार पिछले हफ्ते से तैयारी कर रहे थे, और आप सब लोग देख रहे हैं कार्यक्रम की भव्यता, और उनको सब देख के बच्चों में इस आज़ादी के पर्व को मनाने का बहुत महत्वपूर्ण उत्साह है। वर्ष चलता रहता था 15 अगस्त का, लेकिन चूंकि विशेष कार्यक्रम इस बार रखा है, 75 वर्ष पूर्ण होने पर 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। छात्र छात्राएं मना रहे हैं, प्रत्येक नागरिक मना रहा है। जैसे आज देते हैं प्रत्येक नागरिक जो अपने अपने निवास पर भी ध्वजारोहण करने के पश्चात मंगा रहा है। तो निश्चित तौर से एक शिक्षित समाज में ये संदेश जाए कि किन किन परिणामों के पश्चात, किन किन कठिनाइयों के पश्चात सामना करने के पश्चात हमारे यहाँ इस देश को स्वतंत्रता मिली है, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किन किन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए हमें। प्रत्येक विद्यार्थी के क्या इसके मूलभूत कारण रहते हैं जिससे कि वह स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अपनी अहम भूमिका दर्शाए और उपस्थित रहे। तो इसलिए इन्हीं सारे उनको मद्देनज़र को ध्यान में रखते हुए आज इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और इस विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों ये स्वतंत्रता बड़े ही मूलभूत कारणों के पश्चात बाद हमें प्राप्त हुई है, तो हम इसे किस प्रकार बनाए रखें। वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है शिक्षित समाज समृद्ध भारत, या समृद्ध भारत की रचना करनी है तो समाज को शिक्षित करना होगा, विद्यार्थियों को सही प्रेरणा और शिक्षा देनी होगी। आज हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, और ये हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है। और जैसा कि सब जानते हैं कि इस वर्ष
भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जितनी भी पिछली कुछ घटनाएं, जैसे हम अगर बात करें पुलवामा आतंकवादी हमले जो हुए, उसके बाद जो हमारी सैन्य शक्ति ने अंदर जाकर के घुस कर के दुश्मन का सर्वनाश किया, बिल्कुल आतंकी अड्डों को नष्ट किया, वो भी एक पहली बार हमने देखा कि बिना युद्ध करे ही उन्होंने एक युद्ध जैसी क्षमता का परिचय दिया। और विश्व में भारत, अगर हम कहें कि अगर उसकी छाप है, कोरोना काल के बाद भी भारत ने जो आर्थिक रूप से प्रगति की है वो भी उसकी एक क्षमता को दर्शाता है। और आगे इस तिरंगे के छाया तले हम इस 76वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। जैसे कि केसरिया जो हमारा रंग है, जो कि साहस और वीरता का प्रतीक है, वो हमारी सैनिकों के अंदर बिल्कुल ओतप्रोत भावना से रहती है। और अगर हम बात करें जो सफ़ेद कलर है, जो कि शांति और सद्भावना का प्रतीक है, उसको भी संदेश को भारत ने विश्व में बहुत अच्छी तरह पहुंचाया है। कोरोना काल में जितनी मदद अगर किसी देश ने की तो वो शायद भारत ही था। और अगर हम बात करते हैं हरे रंग की, जो कि हमारे तिरंगे का है, जो कि एक विकास को दिखाता है। और कोरोना के बाद देश ने जो सबसे ज़्यादा तरक्की की है, अगर विश्व इस बात को स्वीकार करता है तो स्वीकार करता है कि भारत आज भी उससे सबसे जल्दी उसने तरक्की की है। और जो चक्र है वो निरंतरता के में बिलीव करता है, विश्वास करता है, और हम आशा करते हैं कि हमारा भारत और निरंतर विकास करते हुए विकासशील भारत से एक विकसित भारत के अंदर बदल जाएगा। धन्यवाद। क्षेत्र वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस हमें बड़ी परेशानियों से प्राप्त हुआ और हमें इसको व्यर्थ में नहीं गंवा देना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हर एक जगह, प्रत्येक शहर, प्रत्येक दुकान, प्रतिष्ठान, गांव में बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह झंडे लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि कोई भी गांव गली ऐसा नहीं जहाँ के झंडा नहीं लहरा रहा हो। भारत की शान तिरंगा, ये हम उसके मान सम्मान के लिए अपने सिर को सदैव झुकाते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत।